रचना गुरुग्राम की एक एमएनसी में सीनियर पोस्ट पर काम करती थी। उसके परिवार में उसके पापा योगेश जी और मम्मी गीता जी थी। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। गीता जी, रचना टिफिन पैक कर दिया है, ले जाना। रचना, ओके मम्मी, बाय बाय। गीता जी, अरे रुक तो, नाश्ता भी नहीं किया तूने। रचना, नहीं मम्मी, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। रचना ऑफिस चली जाती है। इधर गीता जी काम खत्म करके अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है। गीता जी, रमा, तूने एक लड़के के बारे में बताया था, बात चला न। मुझे अब जल्द से जल्द रचना की शादी करनी है। रमा, लेकिन तू तो कह रही थी कि रचना शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। गीता, अरे आजकल के बच्चे तो बस काम में ही लगे रहते हैं, हमें ही सोचना पड़ेगा, इनके पास तो फुर्सत नहीं है। रमा, ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके बताती हूँ। अगले दिन रमा गीता को लड़के के बारे में सारी बात बता देती है और उसका बायोडाटा और फोटो भी भेज देती है। शाम को योगेश जी जब घर आते हैं तो गीता जी उन्हें सारी बात बताकर लड़के की फ़ोटो दिखा देती है। कुछ ही देर में रचना भी आ जाती है। दोनों उससे शादी की बात करते हैं। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह लड़के से मिलने को तैयार हो जाती है। 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलने पहुंच जाते हैं। सचिन और रचना दोनों मिलते हैं और काफ़ी देर तक बात करते हैं। रचना, देखो सचिन, मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूँ। एक तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, दूसरी मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। सचिन, मैं समझता हूँ। रचना, हम मेड लगा लेंगे। रही बात नौकरी की, तो मुझे और मेरे घर वालों को तुम्हारी नौकरी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। दोनों की सहमति होने पर दोनों परिवार एक दूसरे मिलने पहुंच जाते हैं। योगेश जी, भाई साहब, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब आप भी बता दीजिए। रमेश जी, भाई जब बच्चे मान गए तो भला हम में क्या एतराज़ है, आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिए। 4 महीने बाद शादी तय हो जाती है। इधर रचना की कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिसकी जिम्मेदारी रचना को सौंप दी जाती है। एक दिन रचना ऑफिस से घर आती है। गीता जी, बेटी, अब शादी में केवल 20 दिन बचे हैं, तू अब ऑफिस से छुट्टी ले ले। रचना, माँ, मैं तो केवल शादी में 2 दिन की छुट्टी ले पाऊंगी। इस समय मेरा बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर यह काम सही से हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। योगेश जी, लेकिन बेटा, शादी की रस्में तो 7 दिन पहले शुरू हो जाएगी। रचना, पापा, मैं इसीलिए शादी से इनकार कर रही थी। मेरे करियर का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप लोगों की बात मानकर मैंने शादी को हाँ कर दी, लेकिन मैं अपने करियर से ध्यान नहीं हटा सकती। गीता जी, मैं अपनी सहेली रमा के साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर ली। इधर योगेश जी ने भी शादी की सारी तैयारी कर ली थी। शादी से एक दिन पहले ही हल्दी मेहंदी की रस्में की गई। रचना, मम्मी, मेरे केवल एक हाथ में ही मेहंदी लगाना, मुझे फ़ोन भी करने हैं। मेहंदी और हल्दी के बीच में भी रचना फ़ोन पर ऑफिस में काम समझा रही थी। गीता जी, अरे अब बस कर, इतना क्या काम की शादी की रस्में भी ढंग से नहीं कर रही है। अगले दिन शादी का समय आया। बारात आ चुकी थी। रंजन और रचना दोनों जयमाला पहने स्टेज पर बैठे थे। तभी रचना की एक सहेली रचना के पास आई। रचना का मोबाइल उसके हाथ में था। रचना फ़ोन पर बात करने लगी। रचना, क्या सर्वर डाउन हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही हमें टेस्ट किया था। रचना ने जल्दी से फ़ोन काटा और रंजन से बोली, रंजन, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंपनी में सर्वर डाउन हो गया है। रंजन, क्या कह रही हो? रचना, क्या मैं यहाँ स्टेज पर अकेला बैठा रहूँगा? कम से कम आज के दिन तो तुम्हें समय निकालना चाहिए। तभी उसकी सहेली ने रचना के कान में कुछ कहा। रचना, अच्छा रंजन, लेकिन मुझे काम तो करना पड़ेगा। मैं यहीं बैठकर अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर हम फेरों के लिए चलेंगे। रंजन, ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। रचना फ़ोन पर कुछ ज़रूरी बात करती है। इधर योगेश जी, गीता जी और
रचना के सास ससुर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। योगेश जी, रंजन बेटा, क्या बात है? अचानक क्या हुआ? रंजन, कुछ नहीं पापा जी, रचना को कुछ जरूरी काम है। गीता जी, अरे बेटी, ये क्या कह रही है? आज तो कम से कम काम मत कर। तभी रचना की सहेली उसके ऑफिस के 2 और लोगों के साथ वहां आ जाती है। रचना, बस माँ, 1 घंटे का समय दे दो। रचना वहीं स्टेज पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगती है। बाकी दोनों लोग नीचे कुर्सी पर बैठे काम कर रहे थे। बीच बीच में रचना उनका काम देख रही थी। इस तरह करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। पंडित जी, योगेश जी, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को भेजिए। योगेश जी, रचना अब चल, बहुत परेशान है सब। रचना, बस पापा, कुछ देर और। रमेश जी, समधी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी शादी करना ही नहीं चाह रही है? इस तरह हमारी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। रचना, माफ़ कीजिए अंकल जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है। रमेश जी, चल बेटा, हम चलते हैं। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। योगेश जी, नहीं समधी जी, नहीं समधी जी, ऐसा मत कीजिए। रंजन, पापा, मैं तो रचना से ही शादी करूँगा। जो लड़की काम के लिए अपनी शादी की परवाह नहीं कर रही, वह कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगी। रमेश जी चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में सर्वर काम करने लगता है। उसके ऑफिस के लोग वापस चले जाते हैं। रचना, अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आज मैं ये सब नहीं करती तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। शायद कंपनी बंद हो जाती। उस कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं। उनका क्या होता? मेरी शादी भले ही टूट जाए, लेकिन मैं उन लोगों की नौकरी जाते नहीं देख सकती। रमेश जी, बेटी, मुझे ये सब पता नहीं था। तेरे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। और हाँ, मुझे अंकल नहीं पापा कहना सीख ले। यह सुन सब लोग हंसने लगे। रचना उन्हें देखकर शर्मा गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।